स्टार्ट तो एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है से हमारे घरों में, और जिनको अभी कोविड नहीं हुआ है, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि जिनको कोविड नहीं हुआ है उनको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए सो दैट दे कैन से बूस्ट देयर इम्यूनिटी एंड लेस वल्नरेबल टू दिस अटैक। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जिनको कोविड हुआ है और उनके पास से अभी हम उनको हॉस्पिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेड्स एंड सो ऑन, है ना। तो लेट अस बिल्कुल। फर्स्ट स्टार्ट विथ कि जिनको कोविड नहीं हुआ है वो अभी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं सो दैट दे डू नॉट गेट वल्नरेबल टू दिस डिजीज, या उनको जो है कोविड ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सके। तो इसमें सर हम कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज हम लर्न करेंगे आज, बहुत इजी एक्सरसाइज जो हम घर में बैठ के कर सकते हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है, मैं विदाउट फर्दर कोई टाइम लेते हुए मैं इसको स्टार्ट हम्म। करती हूँ। तो सर फर्स्ट एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज हमारे लंग्स के लिए, हमारे लंग्स सपोर्टेड है हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स के साथ। अब जब हम रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, उनको अच्छे से यूज़ करते हैं, तो हमारी लंग की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ब्लड की ये भी बढ़ जाती है। तो हमारा मेन फोकस है हमारे मसल्स को एंगेज करना। जो ऐसे कैजुअल हम हमारा आजकल का पोस्चर ऐसा है, हम इस तरह बैठते हैं कि हमारे सारे मसल्स यूज़ ही नहीं हो पाते। मेन मसल्स, एक्सेसरी मसल्स, सारे मसल यूज़ नहीं हो पाते। तो हम ये फोकस ये रखने वाले कि हम ऐसी एक्सरसाइजेज वेरी बेसिक हम ये स्टार्ट कर दें। हमें कोविड है, हमें नहीं है, हमें कोई लंग की कोई हमारी डिजीज चल रही है नहीं चल रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट हम ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम डे वन। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, कितनी बार करना है, मेन चीज़ जो इसमें ये है, हमें थकना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम करने लग जाएं और पूरे दिन ही करते रहें, वो नहीं करना है। हमें इन एक्सरसाइजेस को मॉर्निंग इवनिंग सेशंस, 2 सेशंस में हमें इसको डिवाइड करना है। हम 3 भी कर सकते हैं, जैसे यंगर जनरेशन है उनकी कैपेसिटीज अच्छी हैं, वो 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। फॉर ओल्डर पीपल 2 टाइम्स, और थोड़ा सा लेस इंटेंस, द नंबर ऑफ रेपिटेशन, द नंबर ऑफ सेट्स कैन बी रिड्यूस्ड। तो हम हम्म। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं सर। वेरी बेसिक ठीक है। एक्सरसाइज। सबसे पहले हम्म। हमें ये देखना है, हमें इस तरह बैठना है, स्ट्रेट हम्म। बैठना है, बहुत झुक के नहीं बैठेंगे, बहुत स्ट्रेट भी नहीं बैठेंगे, बहुत कॉन्शियस पोजीशन भी नहीं होगी, शोल्डर तने हम्म। हुए भी नहीं होंगे, हम्म। ऐसे रिलैक्स्ड बैठेंगे, बट बैक हम्म। शुड बी स्ट्रेट। ठीक है। हम्म। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, हम अपने शोल्डर को श्रग करेंगे। ओके। शोल्डर को श्रग करेंगे। श्रग जब हम करेंगे, साथ में हमें इंस्पिरेशन करना है, सांस अंदर लेना है। हम्म। कैसे लेना है, नोज से, हमारा मुंह हम्म। बंद रहना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो जब हमने स्टार्ट किया शोल्डर श्रगिंग, एट द हम्म। सेम टाइम हमें सांस अंदर बनी। अब अंदर भर ली, अब हमें पता है इससे ज्यादा हम अंदर नहीं भर सकते, तो वहां पे हमें रुकना है कोई हम्म। 2-3 सेकेंड, 1 2 3, फिर हमें एक्सेल आउट करना है। कहाँ से, माउथ से। मुंह मौत। तो पहले मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर हम 1 2 बार रिपीट रिपीट करेंगे ऐसे। 1 2 3। तो जब हमने एक्सेल आउट किया तो हमारे शोल्डर्स धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब हमें ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है ऐसे, हम्म। और ऐसे नहीं करना है, वेरी डीप स्लो। एंड एट द एंड ऑफ द हमारा जो इंस्पिरेशन है वहां पे थोड़ा सा होल्ड एंड देन रिलैक्स एंड देन एक्सेल। ठीक है। एक और बार कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। 1 2 3। तो ये हुई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन सेम पोजीशन, हमारा बॉडी शुड बी रिलैक्स, शोल्डर बहुत ऐसे टाइट नहीं हो, बैक ऐसे आगे नहीं हो, बैक रिलैक्स्ड, स्ट्रेट बट इजी, नॉट स्टिफ। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, सेम चीज, जब हमने इनहेलेशन करना है तो हमारे आर्म्स की मूवमेंट होगी। वो कैसे होगी वो मैं दिखाती हूँ। और जब हम एंड पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन पे पहुंच जाएंगे, हमें पता है अब और हम सांस अंदर नहीं भर सकते, तो वहां पे हमें रुकना है कितने सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ लोग 5 भी रुक सकते हैं। 1 2 3 या 4 5, और फिर हमें एक्सेल आउट करना है। एक्सेल आउट में हमारी आर्म्स जो है वो नीचे आएंगी। तो अब हम करते हैं इसको, कैसे करेंगे, जब मैंने सांस अंदर भरी, शोल्डर रिलैक्स, बॉडी इजी, यहाँ पे मेरी इंस्पिरेशन की लिमिट है, यहाँ पे रुकूंगी 1 2 3 4 5, और अब मुझे एक्सेल आउट करना है कहाँ से, माउथ से।
अब हम आते हैं सर थर्ड एक्सरसाइज, सेम चीज करनी है। इनहेलेशन करना है नोज से, बायलेटरल नॉस्ट्रल से इनहेल करना है। एंड ऑफ इंस्पिरेशन पे हमें थोड़ी देर रुकना है, 5 सेकेंड रुकना है, और फिर एक्सेल आउट करना है। हैंड की पोजीशन है मेन इसमें, तो थर्ड चीज हम अपने हैंड्स की जो पोजीशन है, हैंड को हम रखेंगे अपने शोल्डर्स के ऊपर दोनों, और सेम वही प्रोसेस सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैंड की पोजीशन हमने ऐसे, बहुत स्टिफ नहीं, इजी, रिलैक्स बट स्ट्रेट। तो अब हमने क्या करना है, सर्कल्स बनाने। हमने सर्कल बनाने सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एक उसमें फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज में हम क्लॉकवाइज वाले कर लेंगे, और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमने ये, मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने हाफ सर्कल बनाया, इनहेल करते करते नॉस्ट्रल से एयर अंदर ली, हाफ सर्कल में पहुंचे, एक्सहेल आउट करना है तो हमने वापस डाउन आए और माउथ से एक्सपायर आउट किया। ये ऊपर जब हम रेस करके, जब हम सांस लेके ऊपर उठते हैं, तो उसके बाद कुछ टाइम वेट करना चाहिए या फिर कॉन्टिन्यूअस करने रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, इसको भी सर, हमारी जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है ना, उसमें मेन रोल क्या है, ब्रेथ होल्डिंग। हमारी ब्रेथ होल्डिंग, इस पे मैं थोड़ा सा ये बताना इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि लोगों को कनेक्शन बने कि हम ऐसा जो हम कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट आएगा। जब आप ये सुनेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब ये करेंगे तो यू विल फील इट कि हाँ, लंग्स में कुछ ऐसा ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे लंग्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो जितनी भी ये लंग की कंडीशंस हैं, अभी फिलहाल हम लंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है। इवन आप फिट है, इवन आपको कोई परेशानी नहीं है, लंग का कोई डिजीज नहीं है, लेकिन आगे ऐसा माहौल है कि हम प्रोन हो सकते हैं उस कंडीशन में जाने के, लंग्स की ही डिजीज है। तो हम क्या, हमारा ये मेन, इसमें जो भी कोई लंग की डिजीज होती है, निमोनिया होता है, ARDS होता है, एस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, कुछ भी, उन सब में मेन चीज क्या होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग है इसको कहते हैं एल्वियोलाई। ये स्मॉल छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि छोटे छोटे बैलून्स हैं, उन सबको एक साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इन सारी लंग्स की कंडीशंस में क्या होता है कि ये कोलैप्स हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं। तो हम जब ये एक यूनिट में होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन जब ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एल्वियोलाई में ऐसा इकट्ठा स्टार्ट होने लग जाएगा, तो उनकी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को पास ऑन करने की ब्लड में कैपिलरीज के थ्रू, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हमारा SpO2 जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि आपके एल्वियोलाई कोलैप्स होने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब आप ऐसे माइंड में थोड़ा सा सोचिए कि हमारे लंग्स हैं, ऊपर से लंग्स है, नीचे 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 हम माइक्रोस्कोपिक यूनिट पर जाएं तो इतने सारे एल्वियोलाई हैं, वो सारे सिकुड़ चुके हैं, ऐसे बैठ गए हैं, बिल्कुल कोलैप्स की कंडीशन में जा रहे हैं, उसमें से एयर निकल रही है, पिचक रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह से। अब हमने जब ये एयर इन, हम पूरी एंड पर जाके, इंस्पिरेटरी एंड पर जाके हम जब उसको होल्ड करते हैं एयर को, है तो एयर ही जाकर रही है हमारे लंग्स में ही, लंग्स में से कहाँ जा रही है, वो छोटे छोटे एल्वियोलाई तक ही पहुंच रही है। जब हम वहां पे थोड़ी देर रुकते हैं, तो जब हम रुक रहे हैं उसमें हवा रुक रही है, जब हवा रुक रही है तो वो खुल रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, और छोटे छोटे यूनिट्स, अगर इतने सारे यूनिट्स एक्सपैंड हो रहे हैं तो वही तो हम चाहते हैं, हमें कोलैप्स में से ही तो लंग्स को बाहर निकालना है। तो हमारा ये, हम अच्छा, हमने इंस्पायर इन किया, एक्सपायर आउट कर दिया, उसका इतना फायदा नहीं होगा। इंस्पायर इन करके वहां रुके तो धीरे 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 वो खुलते जाएंगे, जब वो आपके एल्वियोलाई खुलते जाएंगे, वही हमारा मेन पर्पस है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से स्टार्टिंग पोजीशन है, अब हम बैक भी लेंगे, ठीक है। तो हमने ये लूज रखा, हमारे ये इस तरह आ गया, 1 2 3 4 5। तो इन एक्सरसाइजेस को खड़े होके करना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए मैम? जी सर, आप इसको स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जैसे अगर कोई पेशेंट है, वो अगर स्टैंडिंग में उनको खड़े रहने में दिक्कत है तो वो सिटिंग में भी कर सकते हैं, नॉर्मली आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें वो रुकावट नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और ये एक्सरसाइजेस दोनों लोग कर सकते हैं, जो अभी कोविड पेशेंट्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी कर सकते हैं?
इसमें कोई वो भी कर प्रॉब्लम नहीं। सकते हैं सर, ये कोई भी कर सकता है, इससे हम्म, सबको, इवन बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा हम्म, सा समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम्म, लेकिन अगर वो समझते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज।